हाँ, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साधना सिंह। आज हम लोग एनटीईटी का जो 5वां नंबर का टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैसे कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। प्याजे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चों में मेंटल स्किल है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये स्टेजेस में होता है। प्याजे का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टेजेस में हो रहा है। प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर पीरियड है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे देख सकते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो बर्थ से लेके 2 ईयर तक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 ईयर है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये कॉन्क्रीट मतलब होता है मूड, वो 7 to 11 ईयर है। और फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड जो है वो 11 to 15 ईयर तक है, ठीक है। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्याजे का कहना है कि जो बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में हो रहा है। बच्चे में जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर, जिसको स्कीमा बोलते हैं, वो उनके होता है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे बच्चे को बहुत ही कम हम लोग बताते हैं हाथ पकड़ना कैसे, वो अपने आप पकड़ लेता है, लेकिन छोड़ना हो सके ना जाने, लेकिन वो जानता है पकड़ना। फीडिंग के लिए जानता है, मतलब इसके लिए कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है ब्रेन में उसके, इसको स्कीमा बोलेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम लोग केवल स्टेजेस पे फोकस करेंगे। और प्याजे का कहना है कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, क्योंकि वो बाय एक्टिविटी के थ्रू वो चीज़ों को जानता है। वो अपने ज्ञान का जो ज्ञान बनाएगा कैसे, एक्टिविटी के थ्रू। इसलिए नॉलेज बिल्डर है कैसे है, वो एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को तोड़ के फोड़ के देखेगा बच्चे के हाथ में जो भी आएगा। तो क्योंकि वो चीज़ों को इसको बोलते हैं एक्टिव कंस्ट्रक्टर ना, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करेगा, बाय एक्टिविटी। इसीलिए बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है प्याजे ने। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसके लिए कोड बना सकते हैं। सबसे पहला वाला अक्षर लेके SPCF, ये एग्जाम में पूछा ताकि कन्फ्यूजन ना हो कौन सी स्टेज कब थी। SPCF तो इसको ईयर को याद कर सकेंगे, 0 to 2 ईयर, सेकेंड 2 to 7 ईयर तक है, थर्ड स्टेज 7 to 11 ईयर है, फोर्थ जो है 11 to 15 ईयर्स तक है। तो आइए सबसे पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सेंसरी मोटर का मतलब है, सेंसरी का मतलब है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके थ्रू बच्चा जो है अपना ज्ञान को बनाएगा। जैसे टच से जो सुनेगा, जो देखेगा ना, जो स्पर्श करेगा, उसके थ्रू, क्योंकि जो सेंसेस हैं वही उसके क्या हैं, सेंसेस ही उसके टीचर हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चे में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट एंड मोटर रिस्पॉन्स होगा। सेंसरी मोटर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो बच्चा है वो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे चीज़ों को उनको टच करेगा या सुनेगा या देखेगा। ये जो थिंकिंग है या जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन में जाएगा और उसके बाद वापस मोटर एक्टिविटी करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए उसका हाथ आँख पे चला गया तो हटा लेगा। ये जो मोटर एक्टिविटी है उसके में आएगी। सेंसरी मोटर स्टेज इसको इसलिए बोलते हैं। इसमें ये 0 to 2 ईयर है, तो मतलब जो 7 मंथ तक बच्चा रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आएगी। मतलब क्या है, 7 मंथ तक जैसे माँ जो है फेस पे हाथ रखती है और फिर हटा लेती है तो बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जो दिखाई दे रहा मानता है बच्चा कि वही चीज़ें हैं, जो नहीं दिख रहा वो नहीं है। तो 7 मंथ तक ऐसा है, लेकिन 7 मंथ के बाद क्या है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ रहा है, क्योंकि स्टेज 2 साल तक है। तो 9 मंथ के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर बच्चे को कोई खिलौना दिया गया है 9 मंथ के बाद, अगर उसको आप उसके हाथ से ले लेंगे तो उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि और रोएगा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका है। तो इस स्टेज की जो इम्पोर्टेंट बात है क्या है, चीज़ों को वो अपने सेंसेस ही उसके टीचर हैं, ठीक है। और इस स्टेज में एक ऑब्जेक्ट परमानेंस है। एक चीज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पर, डेफर्ड इमिटेशन भी आ जाता है बच्चे में। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है विलंबित अनुकरण। इमिटेशन मतलब होता है अनुकरण ना। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा देखता है कि मम्मी मेकअप कर रही है, या बच्चा देखता है कि फादर सेव कर रहे हैं, तो थोड़े समय बाद, उस समय तो नहीं, थोड़े समय बाद या नेक्स्ट डे या फिर कभी वो भी ऐसा करेगा, जो देखेगा वो करेगा। तो इसको
सेम डे नहीं कर रहा है, कुछ समय बाद कर रहा है, इसीलिए इसको डेफर्ड मतलब विलंबित, इमिटेशन मतलब अनुकरण, उसको दोहराएगा, वो अनुकरण करेगा उसके आसपास जो भी कुछ होगा, तो इसको डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा। एक और बिहेवियर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो भी इस स्टेज में आता है। मतलब अगर बच्चा बेड पे देख लिया कहीं रिमोट पड़ा हुआ है तो वो रेंग के जाके उस रिमोट को लाएगा, मतलब उसका टारगेट है कि उस रिमोट तक पहुंचना, जो भी चीज़ वो देखेगा एक उस वहाँ तक पहुंचना चाहेगा रेंग कर, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहलाता है। तो इस स्टेज में हमको सेंसेस से बच्चा पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया मतलब जो उसके आसपास है। और बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में आ जाएगा, क्योंकि स्टेज जो है 0 to 2 ईयर तक है। और इसमें डेफर्ड इमिटेशन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आ जाता है विलंबित अनुकरण, जो देखेगा उसको बाद में करेगा वो। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब अगर उसको कोई चीज़ दिख रही है, मान लीजिए उसको कोई चीज़ दिखा, कहीं बेड पे पेन पड़ा हुआ दिखा, तो वो वहाँ तक रेंग के जाएगा, उसको ले आएगा, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी मिलेगा। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 to 7 ईयर तक है ना। ऑपरेशनल मतलब यहाँ पे कुछ एक्शन से नहीं, ऑपरेशनल मतलब लॉजिक, क्योंकि बच्चे में अभी लॉजिक नहीं आया ना, तो प्री ऑपरेशनल लॉजिक से आने की पहले का स्टेज है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में लैक ऑफ लॉजिक रहेगा, लेकिन बच्चे में सिंबॉलिक थॉट, देखिए लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा। मार्क बाय इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी मतलब आ जाती है बच्चे में, मतलब बच्चा जैसे अगर किसी मेले में गया है तो वहाँ जाने का रास्ता तो उसको याद रहेगा, आने का रास्ता उसको याद नहीं रहेगा। बच्चे को स्कूल जाने का रास्ता याद रहेगा, वापस आने का नहीं। बच्चे में पलटावी का गुण जो है वो नहीं आ पाएगा। जैसे इरिवर्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि बच्चा जैसे ये नहीं सोच पाता है कि पानी से बर्फ़ है तो बर्फ़ से पुनः पानी बन सकता है, इस बात को वो नहीं सोच पाएगा, तो इरिवर्सिबिलिटी है उसके में, ठीक है। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, मतलब अगर बच्चे को आप एक कोई बॉटल दिखा रहे हैं जो रेड कलर की है, तो बच्चा उसके एक पॉइंट पे, एक चीज़ पे फोकस होगा, उसके रेड कलर की तरफ, या उसके एक साइज, बच्चा एक मतलब एक समय में साइज, शेप, अमाउंट, कितने ml का बॉटल है, ये सब नहीं सोच पाएगा, केवल एक चीज़ पे फोकस करेगा, उसका रेड कलर ना। तो इसमें लिखते हैं कि बच्चा एक पक्ष की तरफ केंद्रित होगा केवल, ठीक है, या तो साइज, या तो शेप, या तो कलर, ठीक है। तो इसको केंद्रीकरण बोलते हैं। और सेंट्रेशन बोलेंगे इसको। ईगोसेंट्रिज्म इस स्टेज में पाई जाती है, मतलब है कि बच्चे को लगता है कि जो उसे अच्छा लग रहा है वही सबको अच्छा लग रहा है। अगर उसे मोटू पतलू पसंद है तो सबको घर में अच्छा लगना चाहिए, उसे मोगली देखना है तो सबको घर में मोगली अच्छा लगना चाहिए। ईगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इसको बोलते हैं ना। जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए, दूसरे के एस्पेक्ट में नहीं सोच पाएगा, ठीक है। ऐसे 2 से 7 साल में कहाँ सोच पाएगा इतना, ठीक है। तो मतलब जो उसे अच्छा लग रहा है वो सोचेगा सबको वही अच्छा लग रहा है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना, वो मूर्त, जैसे टेबल, चेयर, जिनको हम लोग टच कर सकेंगे। इसी के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको हम सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई चीज़ हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहेगा कॉन्क्रीट में। कॉन्क्रीट में केवल वही चीज़ें वो कर पाएगा जो जिनको टच कर सकेगा। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि थिंक करेगा लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो भी कॉन्क्रीट, जो भी मूर्त चीज़ें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं उनके बारे में वो लॉजिकली सोच पाएगा। यहाँ पर लॉजिक का डेवलपमेंट हो चुका है। मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की मास्टरी हो जाएगी। मतलब क्या है इसका, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है जैसे थर्ड स्टेज से पहले अगर बच्चे को आप 10 का नोट दिखाएं और 6 कॉइन दिखाएं तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि जो 10 का नोट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो एक है। वो सोचेगा कि जो 6 सिक्के हैं मैं इनको ले लूँगा तो मैं ज़्यादा ले लूँगा। स्टेज सेकंड में लैक ऑफ कंजर्वेशन रहेगा, लेकिन स्टेज थर्ड में कंजर्वेशन आ जाएगा। आप उसको यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो समझ चुका है कि 10 रुपये का एक नोट है तो वो ही ज़्यादा है ना। 6 सिक्के वो जान चुका है कि ये 6 ही रुपये हैं, ठीक है। आप उसको यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। स्टेज थर्ड में कंजर्वेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। और हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट का मतलब है चीज़ों को वो क्लासीफाई कर सकता है। क्लासीफाई मतलब जैसे इस स्टेज में मान लीजिए कोई खिलौना है, कोई ट्रायंगल शेप में है, कोई राउंड शेप में है, कोई स्क्वायरल है, ठीक है, कोई स्क्वायर शेप में है या कोई रेक्टेंगल शेप में है, तो सबको एक साथ वो लगा सकेगा। मतलब ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ, ठीक है, उसमें भी रेड कलर का ट्रायंगल एक साथ, ब्लू एक साथ,
ना, रेक्टेंगल रेड अलग, रेक्टेंगल जो है वाइट अलग, तो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएगा वो। इसके साथ एक और डेवलपमेंट होता है सीरिएशन। सीरिएशन मतलब होता है चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो स्टेज थर्ड जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में बच्चा कंजर्वेशन कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, सीरिएशन मतलब होता है चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकना ना। इसीलिए मैथ में बच्चों को इस ईयर में कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को आते हैं। तो ऐसा मानते हैं थर्ड स्टेज में जो बच्चे आ जाते हैं तो वो लगा लेंगे अपना आराम से। तो थर्ड स्टेज की इंपॉर्टेंट बातें क्या रही कि बच्चा जो है लॉजिकली थिंक कर पाएगा किसके बारे में, अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ना। बच्चे में कंजर्वेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पर बच्चे में पलटावी का गुण आ जाएगा, मतलब मेले में गया है तो वापसी का रास्ता भी उसे यहाँ पे याद रहेगा। जैसे प्रीवियस स्टेज में था कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब पलटावी का गुण नहीं था, वो ये नहीं सोच पा रहा था कि पानी से बर्फ़ बन रहा तो बर्फ़ से पानी भी बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं, स्टेज थर्ड में वो उसमें रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। और उस बच्चे में क्लासिफिकेशन आ जाएगा, चीज़ों को क्लासीफाई करना, एक साथ सिमिलर चीज़ों को एक साथ लगाना ना, और सीरिएशन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, छोटे से बड़े की ओर लगाना। स्टेज थर्ड में डिसेंट्रेशन आ जाएगा। डिसेंट्रेशन मतलब जैसे बच्चे को अगर आप रेड कलर का बॉटल दिखाते हैं तो बच्चा ये भी सोच पाएगा कि बॉटल रेड कलर की है, बॉटल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कितने ml का है, वो इसको विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रेशन बोलते हैं। स्टेज थर्ड में डिसेंट्रेशन आ जाएगा। स्टेज सेकंड में मैंने अभी बताया था आपको कि सेंट्रेशन होगा, केवल एक एस्पेक्ट पे सोचेगा वो, ठीक है। स्टेज थर्ड में डिसेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेज 4 पढ़ेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जो 11 to 15 मंथ तक है। फॉर्मल मतलब क्या है कि बच्चा जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाएगा, ठीक है। उसके बारे में सोच कर पाएगा, इमेजिनरी चीज़ों के बारे में भी सोच पाएगा। जैसे कोई मैथ में क्वेश्चन है कि इमेजिन x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो कर पाएगा, ठीक है। लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, मेंटल ऑपरेशन अप्लाइड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हाइपोथेटिकली इनको सोचना है, जो अमूर्त चीज़ें हैं ना। सिस्टमिक थिंकिंग आ जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आ रही है उसके में, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड है, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, कोड बना सकते हैं SPCF, चारों स्टेज का पहला अक्षर लेंगे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सेंसरी मोटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि बच्चा सेंसेज ही उसके टीचर है ना, सब कुछ टच करके, स्मेल करके ना, देख के बच्चा सीखता है। दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा स्टेज में, डिफर्ड इमिटेशन आ जाएगा, और फर्स्ट स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या है बच्चे में कि बच्चे में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। बच्चे में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लॉजिक है, यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। स्टेज सेकंड में ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है। एनिमिज्म मैंने नहीं बताया। एनिमिज्म मतलब होता है सजीववाद, मतलब अगर बच्चा ज़मीन पे गिर गया, उसे चोट लग गई है, मम्मी ने ज़मीन को 2 थप्पड़ लगा दिए तो बच्चे को लगेगा कि ज़मीन को भी चोट लग गई है। या बच्चा मेज़ से टकरा गया, उसको चोट लग गई, मेज़ को मम्मी ने 2 थप्पड़ लगा दिए तो उसको लगेगा कि मेज़ को भी चोट पहुँची होगी। वो सजीव और निर्जीव को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और लैक ऑफ यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी है, पलटावी का गुण नहीं है, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म है, यहाँ पर सेंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। स्टेज थर्ड में क्या था, स्टेज थर्ड में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बच्चा जो है थिंक करेगा लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाएगा बच्चे में, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सीरिएशन, तो इसके लिए CCS लिखते हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ठीक है। और बच्चे में यहाँ पर, ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी का गुण भी आ जाएगा, यहाँ पर पलटावी का गुण भी आ जाएगा। स्टेज 4 में क्या है, बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, जो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, अमूर्त है, उनके बारे में भी सोच पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में हम लोग ईयर भी याद रखेंगे। स्टेज 1 का 0 to 2 ईयर, स्टेज 2 2 to 7 ईयर, स्टेज 3 7 to 11 ईयर, और स्टेज 4 11 to 15 ईयर, ठीक है। इसके आगे हम लोग स्कीमा और वैगोस्की को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।